ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपने शिष्यों से कहा, कल्पना करो, एक विशाल अंधेरी गुफा है। उस गुफा में कुछ लोग जन्म से ही कैद हैं। उनके हाथ पैर और गर्दन जंजीरों से इस तरह जकड़े हुए हैं कि वे हिलडुल नहीं सकते और केवल सामने की दीवार को ही देख सकते हैं। उनके पीछे कुछ दूरी पर एक ऊंची जगह पर आग की एक बड़ी मशाल जल रही है। उस आग और कैदियों के बीच एक रास्ता है जिस पर से कुछ लोग तरह तरह की वस्तुएं लेकर गुजरते हैं। आग की रोशनी के कारण उन वस्तुओं की परछाई कैदियों के सामने वाली दीवार पर पड़ती है। उन कैदियों ने अपने जीवन में इन परछाइयों के सिवा और कुछ नहीं देखा है। वे इन परछाइयों को ही अपनी असली दुनिया मानते हैं और उनके हिलने डुलने को ही जीवन का एकमात्र सत्य समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक दिन उनमें से एक कैदी किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़ देता है। पहली बार वह पीछे मुड़कर देखता है तो सबसे पहले मशाल की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई। वह उन वास्तविक वस्तुओं को देखता है जिनकी परछाइयां वह अब तक देखता आया था और हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि जिसे वह सत्य मानता था वह तो केवल एक प्रतिबिंब था। यह देखकर वह भयभीत हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें इस सत्य को देखने की आदी नहीं थीं। फिर वह कैदी धीरे धीरे हिम्मत करके गुफा से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वह बाहर आता है, पहली बार उसकी आंखों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसे पहली बार रंग दिखाई देते हैं। हरे भरे पेड़, नीला आकाश और चमकता हुआ सूरज। तब उसे ज्ञात होता है, यह है असली दुनिया। गुफा के अंदर जो मैं देख रहा था वह तो एकमात्र मायाजाल है। वह आनंद और उत्साह से भरकर गुफा में वापस जाता है ताकि अपने साथी कैदियों को भी यह सत्य बता सके। वह उनसे कहता है, दोस्तों, बाहर एक असली दुनिया है। यहाँ तो हम केवल परछाइयाँ देख रहे हैं। परंतु गुफा के सभी कैदी उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तू पागल हो गया है। जो हमें दिख रहा है वही परम सत्य है। कुछ लोग तो क्रोधित होकर उसे धमकाते हैं, दोबारा ऐसी व्यर्थ की बातें करके हमें भ्रमित करने की कोशिश मत करना। यह कहानी सुनाने के बाद प्लेटो ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें इस कहानी का मर्म समझ आया? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम इसका गहन अर्थ नहीं समझ पाए। प्लेटो ने समझाया, यह कहानी हम सबकी है। हम भी इस समाज रूपी गुफा में कैदियों की तरह ही हैं, जो जीवन भर परछाइयों को ही सत्य समझते हैं। लोगों की राय, समाज के बनाए नियम और मीडिया द्वारा दिखाई जाने वाली चीजें, ये सब उन परछाइयों की ही तरह तो हैं। जो व्यक्ति इस भ्रम को तोड़कर ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है, उसे दुनिया पागल समझने लगती है। शिष्य अब भी थोड़े उलझन में थे। तब प्लेटो ने एक सरल उदाहरण दिया। मान लो तुम एक सिनेमा हॉल में हो। पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। उसे देखकर तुम हंस रहे हो, रो रहे हो और कभी कभी डर भी रहे हो। पर असल में क्या हो रहा है? वह फिल्म तो बस प्रकाश द्वारा पर्दे पर बनाया गया एक प्रतिबिंब है। असली चीज तो पर्दे के पीछे का वह प्रोजेक्टर है, जो अपनी रोशनी से यह सारा दृश्य रच रहा है। यह गुफा की कहानी भी यही समझाती है। जीवन में जो तुम देख रहे हो, आवश्यक नहीं कि वही अंतिम सत्य हो। असली सत्य तो इस अंधेरे से बाहर ज्ञान के प्रकाश में आने पर ही पता चलता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी
किसी अंधेरे कमरे में हैं? क्या आप भी परछाइयों को सच समझ रहे हैं? और आपके अंदर हिम्मत है बाहर निकलकर रोशनी देखने की? है तो कमेंट करके जरूर बताएं।